नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिले के हरोली क्षेत्र में 71 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति मिशन के तहत हिमाचल में किए जा रहे कार्यों को सराहा। प्रदेश के 21 रूटों पर राज्य परिवहन निगम की दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर लगाया फिजूल खर्ची का आरोप। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में 71 करोड़ 16 लाख रुपए की अनेक विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें गोंदपुर में 4 करोड़ 68 लाख रुपए से बने 33 kV विद्युत उपकेंद्र, 3.5 करोड़ रुपए से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दुलहड़ के नए भवन और बाथू बठारी कॉरिडोर क्लस्टर क्षेत्र में 1.25 करोड़ रुपए से बनी जलापूर्ति योजना का उद्घाटन भी शामिल है। टाहलीवाल में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति मिशन के तहत शेष गांवों को पेयजल सुविधा पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के मुश्किल दौर से गुजर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी से निपटने के लिए प्रभावशाली तरीके से देश का मार्गदर्शन किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वर्ष 27 दिसंबर को 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इन 3 वर्षों में ये सुनिश्चित किया गया है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वां नदी के तटीकरण का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा और ऊना में अवैध खनन की निगरानी के लिए माइनिंग चेक पोस्ट स्थापित की जाएगी। लगभग 71 करोड़ की लागत से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य की शुरुआत हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि 10 जगह माइनिंग पोस्ट हम लगाएंगे और वो माइनिंग पोस्ट में से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में भी शायद 3 या 4 जगह जो है वो माइनिंग पोस्ट लग रही है, ताकि जो है बाहर को जो जाने वाले जो सारा जो ओवरलोडिंग करके जहां से माइनिंग मटेरियल जहां से लेकर के जाते थे उनके लिए कोई रास्ता न रहे। मुख्यमंत्री ने बाद में हरोली विधानसभा क्षेत्र के पोलियान गांव में बल्क ड्रग पार्क परियोजना के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में 3 बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है और हिमाचल सरकार इनमें से एक पार्क प्रदेश के लिए स्वीकृत करने के प्रयास कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस मौके मौजूद रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति मिशन के तहत हिमाचल में किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। नई दिल्ली से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों के जल शक्ति मंत्रियों के साथ उन्होंने मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने जल शक्ति मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश में किए जा रहे कार्यों पर संतोष जताया है, जो हिमाचल के लिए गर्व की बात है। महेंद्र सिंह ने कहा कि इस वित्त वर्ष में प्रदेश के 5081 गांवों में 100% कार्यशील घरेलू नल उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 तक प्रदेश के सभी घरों को नल के माध्यम से जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में अक्षरशः लागू करने का निर्णय लिया गया है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। सोलन के एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा नीति पर आयोजित वेबिनार की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होगा और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय की साइंस वेब सीरीज का शुभारंभ भी किया।
गोविंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जमा 2 कक्षा तक 100% नामांकन करने की कोशिश की जाएगी ताकि कम से कम 50% विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा जरूर प्राप्त करें। इस बीच गोविंद ठाकुर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से SCERT की गतिविधियों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि बेहतर अध्यापन का प्रशिक्षण प्रदान कर बच्चों में अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्यों का प्रवाह करने में इस परिषद का बहुमूल्य योगदान है। राज्य पथ परिवहन निगम की दिल्ली के लिए आज से बस सेवा शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने बताया कि ये सेवा 21 रूटों पर शुरू की गई है। इन रूटों में रोहडू, रामपुर, शिमला, रिकांगपिओ, मनाली, पालमपुर, नालागढ़, हमीरपुर, धर्मशाला, पठानकोट और नाहन जैसे मुख्य स्थानों से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री ने बताया कि दिल्ली के लिए वॉल्वो बस सेवा भी जल्द शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि सोलन, मंडी और पालमपुर शहरों का योजनाबद्ध विकास व लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से ही इन्हें नगर निगम बनाने का निर्णय लिया गया है। सोलन में आज जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों से विचार विमर्श के दौरान उन्होंने कहा कि जन भावनाओं का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है और इसी के अनुरूप निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रदेश की खेल नीति अगले महीने तैयार हो जाएगी और इसके निर्धारण में प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों व खेल संघों के सुझावों को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा सेवाएं व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज धर्मशाला में खेल नीति के संशोधित प्रारूप को लेकर खेल संघों और खिलाड़ियों के साथ आयोजित एक बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खेल नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए खेल संघों के साथ प्रदेश के अनेक स्थानों पर बैठकें की जाएंगी। राकेश पठानिया ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से 2-2 आउटडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे ताकि ग्रामीण स्तर पर प्रतिभाओं को निखारा जा सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना काल में लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि बिजली व पानी के बिल और बस किराया बढ़ाकर सरकार ने लोगों पर आर्थिक बोझ डाला है। राठौर ने कहा कि सरकार लोगों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है और अधिकारियों के बार बार तबादले से उनके मनोबल पर विपरीत असर पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से ऐसे आयोग की स्थापना करने की मांग की है जो कोरोना काल में बंद पड़े उद्योगों को पुनः जीवित करने और बेरोजगारी दूर करने के सार्थक प्रयास करें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है और ये संख्या बढ़कर 22,665 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 67 नए मामले आए हैं जबकि 70 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। मंडी जिले में 30, शिमला में 25, कांगड़ा में 5, चंबा में 3 और सिरमौर व ऊना जिले में 2-2 नए मामले आए हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के 2,949 सक्रिय मामले हैं जबकि अब तक 19,349 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में अभी तक कोरोना से 336 लोगों की मृत्यु हुई है। सोलन जिले में मनसार के समीप आज एक निजी बस दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 27 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। ये बस चायल से सोलन जा रही थी। मृतक महिला की पहचान शोघी के समीप गेहा गांव की सोमा देवी के रूप में की गई है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने उस दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए जिला प्रशासन को मृतक के परिजनों और घायलों की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। लाहौल स्पीति जिले में पिछले कल हुए हिमपात के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सड़क पर बर्फ जमने से अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल तक सफर जोखिमपूर्ण हो गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से सुबह जल्दी व देर शाम सड़कों पर सफर न करने की सलाह दी है। केलंग में आज न्यूनतम तापमान -5.6, दारचा में -6 और कोकसर में -7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिले के हरोली क्षेत्र में 71 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति मिशन के तहत हिमाचल में किए जा रहे कार्यों को सराहा। प्रदेश के 21 रूटों पर राज्य परिवहन निगम की दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर लगाया फिजूल खर्ची का आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।